हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर है, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम का निर्धारण। इसके यहाँ पे जितने भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछले 3-4 सालों के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के लिए पेपर बना के ले आया हूँ। अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप लोग पेपर देने वाले हैं तो। ठीक है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है अगर आपका फोर्थ पेपर जो है उसका मैं यहाँ पे आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके वो दिखाने वाला हूँ। ये आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके आपके लिए एक बेहतरीन यहाँ पे पेपर क्वेश्चंस का दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है और साथ ही साथ आप लोगों को बीएड के सभी सेमेस्टर की क्लासेस लेनी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को यहाँ पे देखेंगे, वीडियो के नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा और बेल आइकन दबा लीजिए। बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लगती है आज की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और परीक्षा देने के बाद अगर आइएगा तो आप बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिले थे। और सभी क्वेश्चंस में जो भी आपको समझाना है वो क्वेश्चन को मैं समझाता भी चलूँगा कि उसको कैसे लिखना है, उसके कुछ आंसर भी शॉर्ट में बता सकूँ तो बता दूंगा। तो पहले आप सभी को पता है कि आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि आपको कम से कम यहाँ पे 50 शब्दों में आपको आंसर उसका देना होता है। पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें 10 पार्ट होते हैं और 10 पार्ट आपके 2-2 नंबर के होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट 20 नंबर का हो गया अति लघु उत्तरीय वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई वैलिडिटी? वैधता से आपका क्या अभिप्राय है? तो वैधता का मतलब है कि जैसे कोई परीक्षण कर रहे हैं तो वो किस सीमा तक अपना सही यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो वो उसकी वैधता हो गई। ठीक है, जैसे वैलिडिटी आपकी क्या होती है, आप एग्जांपल में देखिए, आपकी मोबाइल की वैलिडिटी होती है कि 28 दिन की वैलिडिटी मिली, 56 दिन की मिली, 84 दिन की मिली, 90 दिन की मिली। तो क्या होती है, उस दिन तक वो वैलिड होता है। 90 दिन की वैलिडिटी मिली तो 90 दिन तक वैलिड होता है। इसी तरीके से कोई भी परीक्षण है, अगर यहाँ पे परीक्षण के बारे में बात किया जा रहा है तो कोई भी परीक्षण है वो किस सीमा तक जाके अपना कार्य भली भांति करता है, सही से करता है, उसी को क्या कहते हैं, वैधता कहते हैं। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन देखिए है क्लैरिफाई इंटरव्यू। अब यहाँ पे मैं जो आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ उसको आपको बस समझने के लिए बता रहा हूँ, जिससे आप लोग अगर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक छोटा छोटा सा हल्का फुल्का दिमाग में बैठ जाए कि हाँ इस तरीके से हमको वहाँ पे एग्जाम में लिखना है। इंटरव्यू को बताना है आप लोगों को कि क्या होता है। साक्षात्कार जिसको कहते हैं हिंदी में, साक्षात्कार को स्पष्ट कीजिए। तो साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू आपने नाम सुना ही होगा, उसमें क्या करते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को के बारे में या फिर किसी व्यक्तियों के समूह के बारे में, कोई ग्रुप है, ग्रुप इंटरव्यू भी होता है ना कि एक साथ काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू लिया जा रहा है, साक्षात्कार लिया जा रहा है, या फिर किसी एक बच्चे का पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है। तो उसमें क्या करते हैं, हम उसके बारे में जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं, उसके जो जीवन के अपरिचित तथ्य है उसका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं साक्षात्कार की वजह से, साक्षात्कार का एक प्रयोग करके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज क्वेश्चन बैंक? प्रश्न बैंक क्या होता है? तो प्रश्न बैंक एक ऐसा डाटाबेस होता है। डाटाबेस का मतलब ये होता है कि जैसे पूरा इकट्ठा कोई यहाँ पे चीज़ रखा गया है, ढेर सारा चीज़, डाटा का बेस यानी कि ढेर सारे डाटा वहाँ पे रखे गए हैं। तो प्रश्न बैंक ऐसा डाटाबेस है कि उसमें किसी भी विषय या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर ढेर सारे जो प्रश्नों का संग्रह होता है वो क्रमबद्ध रूप से रखा रहता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे आप लाइब्रेरी में गए तो लाइब्रेरी में पुस्तकें लाइन से रखी रहती हैं, किसी विषय की पुस्तक एक लाइन से रखी गई है तो उसी को कह सकते हैं प्रश्न बैंक से उसको रिलेट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। तो मानक विचलन जो होता है आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो प्रसरण होता है उसका वर्गमूल अगर करते हैं तो मानक विचलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, व्हाट आर कंटिन्यूअस वेरिएबल? तो सतत चर है एक, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, और एक चर क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी वस्तु के बारे में, घटना के बारे में, या फिर कोई भी ऐसा गुण है जो मापने योग्य है उसका, उसके जो गुण है जो उस परिवर्तित होते रहते हैं उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। लेकिन सतत चर का मतलब है कि वो हमेशा एक ही कंटिन्यूअस, मतलब वो बदलता रहेगा आपका। अगला है यहाँ पे छठवां क्वेश्चन डिफाइन इंटेलिजेंस। ये आपका देखिए फर्स्ट पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका थर्ड पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फोर्थ पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। तो बुद्धि का यही मतलब होता है कि किसी भी आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है, नवीन परिस्थिति,
कोई नवीन समस्या ऐसी आती है जिसको हम अपने समस्या को समाधान करने की जो हम दक्षता उत्पन्न करते हैं वो हम उसको बुद्धि कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट एजुकेशनल यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग बताइए। तो सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग यही है कि गणना कर सकते हैं आप, उससे बड़ी बड़ी चीज़ों को हम छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसकी गणना कर सकते हैं, उसको बड़ी बड़ी डाटा को हम एक वर्गीकृत कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ असेसमेंट स्किल्स, नेम देम। आकलन मापनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखिए। इसको पढ़ लीजिएगा, छोटा सा है यह क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द इवेल्युएशन प्रोसेस। यहाँ पे मूल्यांकन प्रक्रिया में के कौन कौन से सोपान है उसको बताना है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान होते हैं उसको आप कह सकते हैं इस तरीके से कि पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। फिर ध्यान से सुनिएगा, पहले हम जो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या है। फिर उस उद्देश्य की व्याख्या करते हैं कि हमको ये चीज़ करना है। फिर हम परिस्थिति का ज्ञान करते हैं कि हमको किस परिस्थिति में हमको ये चीज़ निकालना है। उसके बाद किस मूल्यांकन विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं ये करते हैं। फिर उस मूल्यांकन विधि का जो हमने चुना है ग्रुप ऑफ वहाँ पे मूल्यांकन विधियों में से किसी एक को चुना है, उसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसका प्रयोग करने के बाद हमको कुछ डाटा मिलेगा, कुछ प्राप्त करेंगे हम उसमें से, मूल्यांकन का जो विधि का प्रयोग करेंगे। फिर उस डाटा को हम एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि ये सही है, कितना सही है, कितना नहीं सही है। फिर कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बाद हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हमने ये चीज़ किया हुआ है, ठीक है। सोपान समझ गए आप लोग, इसको लिख लीजिएगा। ये आप दीर्घ उत्तरी में भी इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से मैंने बता दिया है। 10वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। प्रसार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जैसे कोई डाटा दिया गया है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो ये प्रसार क्या हो गया, 2 से 8, ठीक है। इसी को कहते हैं कहाँ से कहाँ तक वो फैला हुआ है। 11 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन टी स्कोर। टी स्कोर के बारे में आपको यहाँ पे बताना है 50 शब्दों में। तो टी स्कोर का मतलब ये पहले मैं बता दूं, इसका टी का फुल फॉर्म होता है 12, ठीक है, TWELVE 12 स्कोर, ठीक। 12 स्कोर हो गया टी स्कोर का फुल फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे अगर पूछता है कि किसने इसको प्रतिपादित किया था, तो मैकाले जी ने यहाँ पे प्रतिपादित किया था इसको, मैकाले। और कब किया था, 1922 में। ये याद रखिएगा, 3 पॉइंट याद रखेंगे तो आपको 50 शब्द आराम से बना ले जाएंगे इसमें से। तो इन्होंने इसको टी स्कोर 12 स्कोर क्यों कहते हैं कि इन्होंने परीक्षण किया जब विद्यालयों में बच्चों के ऊपर जाके, तो उन्होंने देखा कि विद्यालयों में जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो 12 साल के बच्चे हैं। तो उन्होंने ये मान लिया कि जो उन्होंने अपना परीक्षण किया कि उन्होंने कहा कि हाँ 12 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो हमने एक यहाँ पे वो बनाया, क्या कहते हैं उसको, मानक बनाया और 12 वर्ष को ही मानक बना के उन्होंने सारे परीक्षण को कर डाला। इसी को कहते हैं टी स्कोर। 12 नंबर का क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट करना है। 13 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट लिखा गया, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, आकलन की अवधारणा से क्या समझते हैं, आकलन के बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द वेरिएबल्स, चर के किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको 70 चर के टाइम पे बता दिया। वेरिएबल किसे कहते हैं, जो बदलता रहता है, अपने परिवर्तन योग्य होता है, उसे ही चर कहा जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ परसेंटाइल इन एजुकेशन। शिक्षा में प्रतिशतांक के क्या उपयोग है। प्रतिशतांक यानी कि परसेंटाइल से हम ये उपयोग निकाल सकते हैं कि बच्चों को हम निर्धारित कर सकते हैं कि आप इतना नंबर पाएँ, आप इतना नंबर पाए, आप इससे कितना ज़्यादा पाए, आप इससे कितना कम पाए। इसका हम कैसे वो करते हैं निर्धारण, वो प्रतिशतांक से ही करते हैं। अब आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका 3rd पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए आसान हो जाता है। व्हाट इज IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। हाउ IQ इज मेजर्ड, कैसे निकाला जाता है, और क्लासीफाई इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ IQ। पहले तो आपको IQ के बारे में लिखना है कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता क्या है। इसके बाद जो IQ होता है वो कैसे मापा जाता है। तो IQ को मापने का मैंने आपको कल भी यहाँ पे जो 3rd पेपर बता रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। IQ बराबर होता है, नीचे लिख दे रहा हूँ, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु गुणे 100 कर देते हैं। तो इससे क्या निकल जाता है, IQ निकल जाता है। और अगर यहाँ पे आपसे कह रहा है लास्ट में कि व्यक्तियों का वर्गीकरण IQ के आधार पर करिए, तो वहाँ पे व्यक्तियों का वर्गीकरण इस तरीके से कर सकते हैं आप, वो बना लीजिए, क्या कहते हैं,
एक टेबल बना लीजिए जिसमें सबसे पहले जड़ बुद्धि लिखिए, कहाँ से कहाँ तक होता है। जड़ बुद्धि होता है आपका 25 से 50, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि 50 से लेके इसको लिख सकते हैं आप 70 तक। इसी तरीके से जैसे मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा। सीमावर्ती में आता है 70 से 80। उसके बाद औसत के नीचे आता है 80 से 90। 90 से लेके 115 तक औसत दर्जे में आते हैं जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं। 115 से लेके ऊपर उसके जाएंगे 135 तक, 140 तक, तो वो आपके श्रेष्ठ बालक आते हैं। उसके बाद 140 से प्लस जो रहते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट अबाउट स्केल ऑफ असेसमेंट। आकलन की मापनियों को संक्षेप में लिखिए। आकलन की जितनी मापनियाँ होती हैं उसको आपको पॉइंट वाइज पॉइंट 4-5 पॉइंट लिख देना है आपको, ठीक है, 200 शब्दों में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ टेस्ट। एक परीक्षण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये बताना है। चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इज। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो बताने लायक है वो मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। इसी में से आप अगर पढ़ेंगे और दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी में तो लिखना है आपको ज़्यादा, तो उसको आपको हेडिंग बाई हेडिंग अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इज ब्रीफ द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-1966 फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा आयोग 1964-66 के सुझावों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो 1964-66 आयोग किसे कहते हैं? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, अगर पढ़े नहीं हैं तो पढ़ लीजिएगा। कोठारी आयोग हो गया, मुदालियर आयोग हो गया, 1986 का जो शिक्षा आयोग था उसके बारे में पढ़ लीजिए। 3-4 पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है डिफाइन मीडियन, डिस्क्राइब इट्स यूजेस इन एजुकेशन। मध्यांक को परिभाषित कीजिए, शिक्षा में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। छठवां क्वेश्चन है व्हाट इज रिलायबिलिटी, हाउ रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट इज एस्टेब्लिश्ड। विश्वसनीयता क्या है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता कैसे निरूपित की जाती है। अब यहाँ पे देखिए इस पेपर में आपके कुछ क्वेश्चन आंसर, वहाँ पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल में 2 से 3 न्यूमेरिकल हो सकते हैं आपके पेपर में। अगर आप लोगों का मैथ अच्छा है, न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आता है, तो आप लोग जरूर करके आइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, गलत मत करिएगा। और अगर आप लोगों को मैथ नहीं आता है, आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग वहाँ पे कोशिश मत करिएगा करने का, क्योंकि समय भी ले जाएगा आप लोगों का। और जब गलत हो जाएगा तो आपका पूरा समय 20-25 मिनट चला जाएगा और आपको वहाँ पे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा जो सजेशन है, अगर आ रहा है तो 100% अटेम्प्ट करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करके अगर गए हैं। अगर नहीं आ रहा है तो इसको छोड़िए, जो थियोरेटिकल वाला पार्ट रहेगा इसमें आपको वो अटेम्प्ट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रदत्त डाटा दिया गया है आपको, उसमें से आपको मध्यमान की गणना करनी है। एक तरफ क्लास वर्ग दिया गया है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति दी गई है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन सारी जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस में वो एक ही वीडियो में आप लोगों को मैं कवर कर लूँगा बता के। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द सेमेस्टर एग्जामिनेशन सिस्टम, राइट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ दिस सिस्टम। यानी कि सत्र परीक्षा प्रणाली किसे कहते हैं, जो आप लोगों का जैसे सेमेस्टर परीक्षा हो रहा है उसको वो किसे कहते हैं, और इस प्रणाली के जो लाभ हैं या फिर जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, उसको आपको बताना है। नौवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-1953। यही है मुदालियर आयोग 52-53। इसके बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो 64-66 है, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे। अगला क्वेश्चन है 10वां व्हाट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट, राइट इट्स फीचर्स एंड लिमिटेशन इन डिटेल। मानक संदर्भित परीक्षण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं एवं सीमाओं को विस्तार से लिखिए। इसका लघु उत्तरी का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, डिस्क्राइब एनी वन मेथड। विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने की कोई कौन कौन सी विधियाँ हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। अब आता है आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। इसमें मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें से अगर पिछले साल के पेपर की बात की जाए तो पिछले 2 सालों में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। 500 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज एवेल्युएशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स, रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। मूल्यांकन पहले तो आपको पता होना चाहिए मूल्यांकन क्या होता है। उसके बाद मानक संदर्भित एवं यहाँ पे निकट संदर्भित परीक्षणों में अंतर, यहाँ पे उसको व्याख्या करना उसकी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ टेस्ट, गिव डिटेल अबाउट नॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट। यानी कि एक परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, परीक्षण के मानक के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन भी आपका देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल का है। तो तीसरा क्वेश्चन, इसमें 2 न्यूमेरिकल आपके दीर्घ उत्तरी में आ सकते हैं, उसमें से आपको अगर आ रहा है तो 100% अटेम्प्ट करिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कैलकुलेट आ रहा है तभी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप करिए, मैं आपको बस सलाह दे रहा हूँ। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट स्कोर एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। विद्यार्थियों के निम्न आंकड़ों के आधार पर सहसंबंध की गणना कीजिए और अपने परिवार की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे स्टूडेंट एक कॉलम में दिया गया है, ABCD, ये स्टूडेंट है आपके, रैंक 1 रैंक 2, यहाँ पे 2 कॉलम में ये दिया गया है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन ध्यान से प्रैक्टिस करके तभी जाइएगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरिलेशन? कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय रैंक डिफरेंस मेथड। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंपलसरी बता दिया गया है कि सहसंबंध गुणांक यहाँ पे गणना करना है किससे, कोटि अंतर विधि से, यानी कि डाटा बाय रैंक डिफरेंस मेथड से। डाटा देख लीजिए, विद्यार्थी और गणित में कितना प्राप्त किए हैं वो, और हिंदी में कितना प्राप्त किए हैं, 2 विषयों में। विद्यार्थी 10 है, गणित में प्राप्तांक जैसे ये दिया गया है, और हिंदी में उस बच्चे के प्राप्तांक ये है। तो इसको ध्यान से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिटेल। सांख्यिकी के अर्थ, परिभाषा एवं महत्व को विस्तार से वर्णन कीजिए। सांख्यिकी का तो इस चैप्टर में ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है, तो सांख्यिकी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करना चाहते न्यूमेरिकल वाला, तो आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट तो इतना मजबूत कर लीजिए कि उसको आप अच्छे से लिख के ले आइए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा, मैंने पेपर दिखा दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अगर आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो आप लोग को मैं जल्दी ही यहाँ पे बीएड और यहाँ पे जितने भी सेमेस्टर बीएड के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर की क्लासेस, प्रैक्टिकल के डिटेल्स, प्रैक्टिकल में आपसे क्या किया जाता है, अगर आप कहेंगे तो योगा के बारे में भी, और जो स्काउट गाइड होता है सब के बारे में यहाँ पे आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिससे आप लोगों को बीएड कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।